हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स और उसका जो टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले हम पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन है उसके लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ग्राफ्स के ऊपर रिक्वायर्ड है। तो ग्राफ्स मतलब क्या होता है? ग्राफ्स मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब जिसके पावर 2, 3 मोर देन 2 हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानते हैं? हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ग्राफ बना रहे हैं, तो वो अगर ग्राफ कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है, तो जितनी बार कट करता है उतने उसके डिस्टिंक्ट रूट्स पाए जाते हैं। रूट्स मतलब उतने जीरोस पाए जाते हैं, उसको हम जीरोस बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मान लीजिए उसका इक्वेशन इस टाइप से कुछ बन रहा है, तो इसके डिस्टिंक्ट टू पैराबोला, पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है? 2 जगह पे, तो इसको हम बोलेंगे कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है। मान लीजिए यही पैराबोला अगर सिर्फ सिर्फ एक जगह पे टच करके निकल जाता है इस पॉइंट पे, तो हम क्या बोलते हैं कि इसके 1 रूट है। 1 रूट मतलब 1 जीरोस है। अगर 2 बार कट किया तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है या 2 डिस्टिंक्ट जीरोस है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जो कि कट ही ना करे, एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, तो हम क्या बोलेंगे? नो जीरोस। वहां पे कोई भी वैल्यू एक्स के लिए ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या जीरो के बराबर कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार जो ग्राफ, मान लीजिए कोई ग्राफ 3 बार कट कर रहा है, अगर कोई ग्राफ है जो कि 3 बार कट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके कितने रूट्स हैं? उसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कोई मान लीजिए ग्राफ है, और इस ग्राफ में अगर हम, ये ग्राफ 3 बार कट कर रहा है किसी चीज को, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या 4 जीरोस है। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्टली अब एक्सरसाइज पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ ऑफ y is equals to px are given in the figure below for some polynomial px. Find the numbers of zeros of px in each case. Zeros of px, zeros मतलब रूट्स, रूट्स मतलब कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। जितनी बार कट करेगा उतना क्या रहेगा आपका? जीरोस रहेगा या उतने रूट्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला में अगर देखिए यहाँ पे, तो क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी टच कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसके जीरोस रूट है। कितने जीरोस हैं? जीरो, मतलब इसका कोई भी रूट नहीं है। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या कर रहा है? एक बार इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके एक रूट है। कितने रूट है? 1 रूट। ठीक है, अब आइए इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ आपको दिख रहा है? ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या है? एक पॉइंट ये मिला हमें, दूसरा पॉइंट ये मिला और तीसरा पॉइंट ये मिला, तो हम क्या बोलेंगे? इसके कितने रूट्स हैं? कितने रूट्स हैं इसके डिस्टिंक्ट? तो हमारे पास मिले हैं इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट। कितने रूट मिले हैं? 3 रूट मिले। क्यों? क्योंकि ये 3 जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि ये वाले ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में जो कि एक पैराबोला का ग्राफ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, मतलब यहाँ पे 2 बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। इसका मतलब ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मतलब 2 की पावर में है, और पैराबोला का ग्राफ है जो 2 बार कट करा, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बहुत बार कट किया है, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है? 4 रूट्स। इसके कितने रूट्स होंगे या जीरोस होंगे? 4। ठीक है, इसके 2 थे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक बार कट किया, एक बार टच किया, फिर एक बार टच किया, तो 1, 2 एंड 3, तो इसके क्या हो गए? 3 डिस्टिंक्ट क्या हो गए? रूट्स हो गए, या 3
3 रूट्स हो गए, जिसमें ये यहाँ पे देखिए जहां जहां टच करता है उसका मतलब ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बना रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है, अगर एक बार टच किया तो हम बोलेंगे कि 2 इक्वल रूट मिले वहां पे, तो वहां पे 2 इक्वल रूट मिलते हैं, लेकिन वो क्या रहता है कि रूट दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो होप आप सबको समझ में आया होगा ये ग्राफ। अगर नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी बार कोई भी ग्राफ, मान लीजिए आप एक y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ बना रहे हैं, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि 1 रूट इसके होते हैं, 1 इसके रूट है। मान लीजिए कोई भी ग्राफ पैराबोला का ग्राफ है, अगर ये टच कर रहा है तो ये बोलेंगे कि एक ही रूट यहाँ पे आपको मिला, 2 नहीं मिला। अगर कट करता 2 जगह पे तो 2 मिलता। एक चीज और देखिए, जो भी ग्राफ होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिग्री क्या है, 2 है। 2 डिग्री के लिए आपको मैक्सिमम जो रूट मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, 2। 2 से ज्यादा कभी भी रूट नहीं मिलेगा जिसका डिग्री 2 है। तो हमेशा याद रखें, मान लीजिए आपके पास एक्स क्यू का कोई एग्जाम्पल है, तो एक्स क्यू में आपको मैक्सिमम जो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल सकते हैं वो 3 मिलेंगे, मे भी 3 से कम मिले, 2 मिले, 1 मिले, या फिर कोई भी ना मिले, ये भी पॉसिबल है। जैसा कि हमने पहले केस में देखा था कि इसमें कोई भी रूट नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो इसमें डिस्टिंक्ट रूट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये एक जो भी इक्वेशन होगा, अगर उसके मैक्सिमम रूट हमको उतने ही मिल पाएंगे जितना उसका डिग्री होगा, उससे ज्यादा हमें रूट्स नहीं मिलेगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।